वेलकम, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश ऑफिशियल में। जैसे कि पिछले कई लेक्चर से देख रहे थे कि आप लोग का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा था, तो आज हम लोग अपने आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एक बर्ड बाथ का है। ठीक है, बर्ड बाथ आपका होता है कि एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें सिलेंडर एक होता है, ठीक है, और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ होता है। ठीक है, बर्ड बाथ बेसिकली होता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे लोग छतों पे वो रख देते हैं अक्सर चूड़ी उड़ियों के लिए पानी वानी पीने के लिए एक छोटा सा स्टैंड रहता है सिलेंडर टाइप का, उसके स्टैंड के ऊपर कटोरी रख देते हैं जिसमें वो अपना पानी भी पी सकती हैं और ज़्यादा गर्मी है तो उसमें वो अपने आप को थोड़ा बहुत नहला सकती है, अपने आप को ठंडा वंडा कर सकती हैं। अक्सर कई लोग के छतों में आप देखते होंगे। ठीक है, कुछ नॉर्मली सिर्फ अलग से बाउल रख देते हैं जिससे वो लोग पानी वानी पी सकें, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो और ज़्यादा बर्ड से रिलेटेड थोड़ा अफेक्शनिस्ट होते हैं तो वो लोग ये पूरा सेटअप रखते हैं। अपने पास एक स्टैंड रहता है सिलेंडर शेप का और उसके पास वो लोग एक बाउल रख देते हैं स्फीयर शेप का, हेमिस्फीयर शेप का, जिसमें पानी रहता है और बर्ड्स आके उसमें बाथ लेती हैं, नहा लेती हैं। ठीक है, जैसे आप अक्सर देखते हो गाँवों में पॉन्ड्स वॉन्ड्स रहती हैं, उसमें अपना भैंस फंसाती है, अपना पड़ी रहती है ठंडी वंडे अपने आप को ठंडा करने के लिए, ऐसे ही बर्ड्स भी करती हैं। ठीक है, उस सिलेंडर का स्टैंड रहता है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा रहता है, उसमें आके वो लोग नहा लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि मयंक नाम के एक लड़का है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। द हाइट हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन मतलब एक एंड से वो हेमिस्फीयर है। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 मीटर एंड द रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर है उसकी हाइट दी हुई है 1.45 मीटर और सिलेंडर का रेडियस है 30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इस पूरे बर्ड बाथ का TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ये जानते हो कि टोटल सरफेस एरिया किसी चीज का क्या होता है, किसी फिगर का, अगर वो दो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का है हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 13 आपको जो पहला सेक्शन था, दूसरा सेक्शन है, ठीक है, और आने वाले जितने भी सेक्शंस हैं वो ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, तो वो मैं सभी क्वेश्चन सेक्शंस को कंबाइन कर दे रहा हूं ताकि एक साथ सारे सेक्शन समझ में आए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा उसमें आपको 13.1 के भी मिलेंगे, 13.2 के भी मिलेंगे, 13.3 के भी मिलेंगे, 13.4 के भी और 13.5 तो खैर आना नहीं है, वो कोल का एक्सरसाइज है लास्ट में। तो जितने एक्सरसाइज आनी है उन सबको मैं एक साथ कंबाइन करके सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहां से सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर निकालना है पूरे बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। आप ये जानते होंगे कि किसी भी ऐसा फिगर जिसमें दो सॉलिड्स एक साथ दिए हुए हों और उनका आपको TSA निकालना हो, तो आपको करना क्या रहेगा, दोनों फिगर जो है हर फिगर का CSA निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिलेंडर एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, दोनों आपस में है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की तरह। तो जब टोटल बर्ड बाथ का हम लोग TSA निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप जानते होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर के अंदर ये आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो आपको क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ वो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया TSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना होता है, बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फिगर वालों के गिवन दिया हुआ है।
फिगर में हम लोग को गिवन दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर h, स्मॉल h, वो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है 30, ओके। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है आपका, और आपका दिया हुआ है रेडियस, ठीक है। ये चीज, दो चीज आपकी दी हुई है, ओके। अब आप ये देखिए कि इस फॉर्मूले हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले में 2 पाई आर कॉमन ले लेना चाहिए, 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहां बच रहा h पहले वाले सेक्शन में और दूसरे वाले में बचेगा r, ठीक है। 2 इंटू पाई तो है 22/7 इंटू r, रेडियस कितना दिया हुआ है, जल्दी बताइए, रेडियस कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। एक चीज और, आप लोग ये देख रहे होंगे हाइट तो 1.45 मीटर है, रेडियस सेंटीमीटर है, तो या तो आप 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, दो ऑप्शन आपके पास है, या 1.45 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए, ठीक है। को हमेशा ये किया कोशिश, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, हमेशा बड़े से छोटे में करिए, वो आसान होता है करना, वहां मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू, हाँ इस क्वेश्चन में आप लोग का पहले से दे दिया गया ब्रैकेट में कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 ही यूज करनी है, ठीक है। अगर दे दिया जा रहा है तो आप गलती से भी कभी भी 3.14 मत यूज करिएगा। और ब्रैकेट h कितना है 1.45 मीटर यानी सेंटीमीटर में 145 प्लस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू 30, ब्रैकेट में 145 प्लस 30, ठीक है। क्लियर आप लोग ने? अब देखिए, अब आप लोग कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 22 कितना होता है 44, 44 इंटू 30 कितना होता है आपका, बताइए 44 इंटू 30, 44 इंटू 30 होता है 132, 1320 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका हो जाएगा 175/7, ठीक है। अब देखिए क्या 7 और 175 आपस में कट सकते हैं, डिविजिबल है, बताइए। बिल्कुल डिविजिबल है, कैसे, 7 1 7, 7 2 14, 3 बचा, 3 और 5 35, 7 5 35, ओके। तो अब आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ कितना हो जाएगा 1320 इंटू 25, वो आपका हो जाएगा 25 इंटू 0 25, 25 टू 50 0 कैरी 5, 25 3 25 टू 50 0 कैरी 5, 25 3 75 कैरी 80 0 8 25 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाता है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्वेश्चन शुरुआत से। आपको एक फिगर दिया हुआ था बर्ड बाथ का, जिसमें एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है एक एंड के ऊपर उसके, ठीक है। आपको सिलेंडर का हाइट एरिया था 1.45 मीटर और सिलेंडर की रेडियस दे दी थी 30 सेंटीमीटर। आपको पूरे फिगर बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया निकालना था। बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बस इस मल्टी फॉर्मूले से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या नया फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। अब 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 30 सेंटीमीटर इंटू 30 ब्रैकेट में h प्लस r। h आपका दिया 1.45 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.45 मीटर बन जाएगा 145 सेंटीमीटर प्लस r है 30 तो 145 प्लस 30। अब क्या हो जाएगा आपका उसके बाद 2 इंटू 22/7 इंटू 30 ब्रैकेट में 145 प्लस 30, 145 प्लस 30 होता है 175, 2 इंटू 22 इंटू 30 होता है 1320 होल डिवाइडेड बाय 7। 7 और 175 आपस में कट जाएगा, 7 1 7, फिर 7 इंटू 25 होता है 175, फिर आखिरी में क्या बच रहा है 1320 इंटू 25। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ कितना हो जाएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो उसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ दीजिए या इसको मीटर स्क्वायर में लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझको, ठीक है। जब इसको नोट करिए तो फिर मैं आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बता चुका हूं,
आपका वो दिया हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अगला जो दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, वो अब मैं क्वेश्चन उधर पढ़ता हूँ तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जल्दी से सोल्व करिए। डिफिकल्ट आप लोग को उसको चीज समझ के रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्मूले सारे ध्यान रखे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मैंने पहले से बताया है कॉम्बिनेशन सॉलिड्स मतलब कॉम्बिनेशन यानी दो फिगर यानी दो फॉर्मूले, तो इसलिए मैं कहता हूं आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसलिए मेरे पहले के 3 लेक्चर हैं वो खासकर मैं सिर्फ फॉर्मूले पे मैंने डिटेल में समझाया गया फॉर्मूले। मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही लेक्चर के अंदर मैं फॉर्मूले आपको बता सकता था, एक्सप्लेन करने को कोई फायदा नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था साथ साथ, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, आर क्या होता है, एच क्या होता है, कैपिटल एच कैसे निकाला जाता है अगर स्मॉल एच दिया हो, ओके। तो इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लास एज शोन इन द फिगर ये है। A juice seller was serving his customers using glass. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 सेंटीमीटर। मतलब जो ये सिलेंड्रिकल ग्लास है, आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी जूस पिया होगा किसी न किसी जूस सेलर के पास से, तो उनके पास जो ग्लास होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ग्लास की हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब क्या कंडीशन है वो देखिए। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब जो ग्लास का बॉटम है ना वो नॉर्मल सिलेंड्रिकल ग्लास की तरह नहीं है कि नॉर्मल राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, उसका बॉटम जो है वो एक हेमिस्फेरिकल बॉटम है। मतलब ये अभी तो ऊपर से तो ये पूरा सिलेंड्रिकल ग्लास लग रहा है, लेकिन जब नीचे की तरफ आएंगे इसके बॉटम में आएंगे तो एक हेमिस्फेरिकल उभार है, जिसकी वजह से इस हेमिस्फेरिकल बॉटम होने की वजह से ड्यू टू दिस हेमिस्फेरिकल बॉटम इस ग्लास की कैपेसिटी कम हो जा रही है, ठीक है। इस ग्लास की कैपेसिटी कम हो जा रही है। अब आपको क्या निकालना है, आपको अपेरेंट कैपेसिटी निकालना है इन द कंडीशन अगर ये बॉटम भी फ्लैट होता, सिलिंड्रिकल होता, और उसके बाद फिर आपको इसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है इन द गिवन कंडीशन कि इसका बॉटम एक हेमिस्फेरिकल। दोनों कंडीशन में आपको कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। अगर आपको कभी भी किसी भी वेसल की कैपेसिटी निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसका मतलब आपको उस वेसल का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको दो चीजें हमारे पास दी हुई है, इनर डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम क्या निकालेंगे, अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है। अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, वो कितना होगा आपका बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्यों? क्योंकि सिलिंड्रिकल की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इस फिगर पे क्या दिया हुआ, पाई की वैल्यू 3.14। अब यहां 22/7 आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 3.14 इंटू आर कितना है बताइए, आर कितना दिया हुआ है, रेडियस है 5 तो सॉरी डायमीटर है 5 तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10, ठीक है। अब देखिए 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 इंटू 10, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 3.14 इंटू 62.5, 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.1 किसक गया, 10 हटा दिया, ठीक है। अब जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को बस 15 सेकंड देता हूं, 15 सेकंड के अंदर इसका मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर निकालिए जल्दी से। वाह, जल्दी से करिए।
ठीक है, आपका 3.14 इंटू 62.5 होता है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपकी ग्लास की अपैरेंट कैपेसिटी होती है उस कंडीशन में जब आपका अगर इस सिलेंडर का जो बॉटम है वो भी अब उसके टॉप की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेंड्रिकल ग्लास तो है, इसका टॉप भी सिलेंडर शेप का है, लेकिन आपका इसका बॉटम जो सिलेंडर होना चाहिए था वो सिलेंडर ना होकर के एक हेमिस्फेरिकल बॉटम है। ठीक है, तो आपकी अपैरेंट कैपेसिटी जो होनी चाहिए थी, कैपेसिटी यानी जो वॉल्यूम होना चाहिए था ग्लास का, ठीक है, हम लोग पढ़ते होंगे अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते होंगे, तो वही कंडीशन हम यहां लगा रहे हैं। अपैरेंट डेप्थ तो आपको पता चल गई, लेकिन रियल डेप्थ कहां है, पॉइंट कहां दिखाई देता है आपको असलियत में, ठीक है, वो जो दिखाई देगा वो है, और रियल डेप्थ असल में कॉइन कहां है, वो तो बॉटम में ही है, वो तो फर्क चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ पे अपैरेंट कैपेसिटी तो आपकी कितनी होनी चाहिए, मतलब अगर वो भी सिलेंडर होता नीचे का बॉटम भी, तो यही होना चाहिए था वॉल्यूम 196.25, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेंडर का जो बॉटम है वो आप लोगों का एक हेमिस्फेरिकल शेप का है, ठीक है। अब आप ये जानते होंगे बहुत ध्यान से कि किसी भी हेमिस्फीयर का कैपेसिटी यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, उसको आप लोगों ने लिख लिया ना। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? बताइए कितना होता है भैया? 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, ये तो होता है नहीं, 2/3 पाई आर स्क्वायर ही होता है। कैपेसिटी आपका क्यूब होता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए, अब अगली चीज जो है यहाँ पे करेंगे कि आपका अब एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी ये बताइए। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी होगी अपैरेंट कैपेसिटी जो कि है 196.25 माइनस कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फीयर, और वो क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 196.25 माइनस 2/3 इंटू पाई कितना है 3.14 ही दिया हुआ था, ठीक है, इंटू आर तो पता है आपको क्योंकि डायमीटर 5 था। देखिए आप बड़े ध्यान से अगर फिगर को मैंने आपको बनाया था तो फिगर में ये दिया हुआ था कि डायमीटर 5 होने की वजह से उसका बॉटम जो है, क्योंकि फिगर तो ऐसा दिए हेमिस्फेरिकल बॉटम होने की वजह से फिगर ऐसा तो नहीं कि मोटा नीचे से हो जा रहा है अभी भी उसी शेप का। जब आप बॉटम चेक करेंगे व्हेन यू विल सी द बॉटम ऑफ द ग्लास, आपको वो भी एक सर्कल शेप में दिखेगा, क्योंकि हेमिस्फेरिकल में भी सर्किल आता है, सिलेंडर का भी बॉटम सर्किल होता है, दोनों कंडीशन में बॉटम तो सर्किल ही है, तो इसलिए उसका रेडियस नहीं बदलने वाला है, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, अगर एक सिलेंडर है उसका टॉप तो सिलेंडर का शेप है लेकिन बॉटम में हेमिस्फेरिकल बॉटम है, तो उसके हेमिस्फेरिकल बॉटम होने की वजह से उसके टॉप उसके बॉटम का रेडियस और टॉप के रेडियस अलग अलग नहीं होंगे, जो टॉप का रेडियस होगा वही बॉटम का रेडियस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 का क्यूब, ओके, 196.25 माइनस, अब देखिए 2/3 इंटू 3.1, ये देखिए 2.5, इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फिर इसको कंडीशन जल्दी से थोड़ा, ठीक है। पहले तो आप लोग 2.5 का क्यूब निकालिए, फिर उस क्यूब को 3.14 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद तब आप आंसर निकालिए, ठीक है, जल्दी करिए।
सॉल्व किया आप लोगों ने? बताइए। ये देखिए 2.3.14 इंटू 2.5 का क्यूब अपॉन 3, ये पूरा आपका आंसर आता है 32.71। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, ओके। तो आपका अब एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 196.25 माइनस 32.71, और वो आपका होता है 163 पॉइंट, बताइए आगे क्या होता है? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी हो गई? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। समझे आप लोग? आगे जो है आप लोग का वो है क्वेश्चन है ओवरहेड टैंक। एक आप लोगों का मतलब बेसिकली इट शुड नॉट कॉट द नेक्स्ट लेक्चर। आपका ये 6वां लेक्चर है, 7वें लेक्चर तक की, जब बहुत हुआ मैक्सिमम 8वें लेक्चर तक की आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहले उसको नोट करिए। मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोग को लगवाऊंगा वो आप लोग के लिए बेसिकली ऐसे होंगे कि हाँ, या तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, या अगर आप लोग को स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों की बेस जो मजबूत होना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप लोग का जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस आज के लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी हो जाएगी? 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप लोगों का आज का अगर आपको लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, इस तरह के आप लोगों को नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। बाय, थैंक यू।